क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली झूठ के लिए किसी को मौत की सजा मिल सकती है? जी हां, एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला आया था अकबर के दरबार में, जहां एक बेगुनाह नौकर की जान सिर्फ इसलिए खतरे में पड़ गई क्योंकि उसने अपने डर से झूठ बोल दिया था। और तब बीरबल ने जो किया वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आज की यह कहानी सिर्फ चतुराई की नहीं, बल्कि इंसानियत, तर्क और माफी की ताकत को भी बखूबी दर्शाती है। यह वह कहानी है जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगी, बट इट डिजर्व्स टू बी रिमेंबर्ड। तो चलिए सीधा चलते हैं मुगल बादशाह अकबर के महल में। बात उन दिनों की है जब अकबर अपने महल में थे। एक दिन उनके निजी कक्ष की सफाई के दौरान एक नौकर से गलती से उनका प्रिय गुलदान गिरकर टूट गया। यह गुलदान अकबर को बेहद प्रिय था और यह महल में वर्षों से रखा हुआ था। नौकर घबरा गया, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। डर के मारे उसने वो टूटे टुकड़े इकट्ठा किए और चुपचाप जाकर फेंक दिए। अकबर जब अपने कक्ष में आए और उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदान गायब है, तो उन्होंने तुरंत नौकर को बुलाया और पूछा, मेरा गुलदान कहां है? नौकर डर गया। उसने कांपती आवाज में झूठ बोल दिया, हुजूर, मैंने उसे अपने घर ले जाकर साफ करने की सोची थी। अभी जाओ और उसे वापस लाओ। अब नौकर और भी डर गया। उसने सच्चाई बताई कि गुलदान टूट गया है और वह माफी मांगने लगा। तुमने मुझसे झूठ बोला, इसका दंड मृत्यु है। और उन्होंने उसे मौत की सजा सुना दी। अगले दिन जब यह घटना दरबार में चर्चा का विषय बनी, अकबर ने सभी दरबारियों से पूछा, क्या तुम में से किसी ने कभी झूठ बोला है? सभी दरबारी बोले, नहीं हुजूर, हमने कभी झूठ नहीं बोला। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, जहां पनाह, हर इंसान कभी ना कभी झूठ बोलता है, मैंने भी कभी ना कभी बोला है। पर मैं मानता हूं कि जो झूठ किसी को नुकसान न पहुंचाए वह झूठ नहीं बल्कि विवेक है। यह सुनकर अकबर को और क्रोध आया। उन्होंने बीरबल को दरबार से निकाल दिया। बीरबल चुपचाप चले तो गए, लेकिन मन ही मन उस निर्दोष नौकर को बचाने की योजना बनाने लगे। बीरबल ने एक सुनार को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह सोने की धान के दाने का एक पौधा बनाए। अगले दिन जब पौधा तैयार हुआ, बीरबल उसे लेकर चुपचाप दरबार में लौटे। तुम यहां क्यों आए? जहां पनाह, मुझे एक संत मिले थे जिन्होंने यह सोने की धान दी और कहा कि अगर यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बोई जाए जिसने कभी झूठ न बोला हो, तो इस खेत में सोने की फसल उगेगी। मैं चाहता हूं आप और आपके दरबारी मेरे साथ चलें और इस चमत्कार को देखें। सभी अगले दिन खेत पर इकट्ठा हो। अगले दिन सब लोग खेत पर पहुंचे। हुजूर, इसे वही बो सकता है जिसने कभी झूठ न बोला हो, इसलिए मैं नहीं बो सकता। कृपया अपने किसी दरबारी को आदेश दीजिए। आगे बढ़ो, कोई बो इसे। लेकिन कोई नहीं हिला। सब दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। हुजूर, लगता है सबने कभी ना कभी झूठ बोला है, अब आप ही बो दीजिए। मैंने भी बचपन में कई बार झूठ बोला है, इसलिए मैं भी नहीं बो सकता। जहां पनाह, यही तो मैं साबित करना चाहता था। हम सभी इंसान हैं और कभी ना कभी डर, मजबूरी या विवेक से झूठ बोलते हैं। वह नौकर भी सिर्फ डर से झूठ बोला था, उसने किसी का नुकसान नहीं किया। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और दरबार में फिर से उनकी वापसी की घोषणा की। साथ ही उन्होंने उस नौकर को क्षमा कर दिया और उसकी सजा रद्द कर दी। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? झूठ बोलना हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी हालात इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन अगर उस झूठ से किसी को कोई हानि नहीं होती,
तो उस पर इतना कठोर दंड देना न्याय नहीं है। बीरबल ने अपनी चतुराई से न सिर्फ सच्चाई को उजागर किया, बल्कि बादशाह को भी इंसानियत और तर्क की नई परिभाषा दी। अगर आपको बीरबल की यह दिलचस्प, समझदारी से भरी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा असरदार हिस्सा कौन सा लगा। और ऐसी ही ऐतिहासिक, प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल टापू टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा झूठ बोला है जिससे किसी का भला हुआ हो?